हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम यूटोपिया के एपिसोड 2 में जा रहे हैं। एपिसोड 2, ब्यूटी एंड द बीस्ट। पर उससे पहले हम क्या करते हैं, अगले एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि आगे हुआ क्या था। कहीं दूर दूसरे यूनिवर्स में, जिसका की नाम हमने रखा था यूटोपिया वर्स में, ऐसा होता है कि वहां पे एक स्टार होता है और उसके आजू बाजू एक अल्फा वन प्लेनेट होता है। अल्फा स्टार के आजू बाजू अल्फा वन प्लेनेट, और अल्फा वन प्लेनेट का एक प्राणी अल्फा 1329। ठीक है। वो अपने यूनिवर्स में, जो आइडियल यूनिवर्स है, करोड़ों सालों से वो लोग टिके हुए हैं, और उसका सडनली ट्रांस हो जाता है और वो कनेक्ट कर पाता है अर्थ के साथ, और वो देख रहा है ह्यूमंस का इवोल्यूशन। ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो अल्फा 1329 है, वो ह्यूमंस को देखता है एक बंदर से सोशल बीइंग बनने की ओर, और सडनली वो देखता है कि धीरे धीरे कुछ इनोवेशंस हुए हैं, उसका सडन ग्रोथ हो रहा है और सोसाइटी बन रही है। और फिर क्या होता है कि अचानक ही वो देख पाता है कि जैसे ही जैसे सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ, लोगों ने स्पेशलाइजेशन डेवलप किया, टेक्नोलॉजी बनी, हड़प्पा सिविलाइजेशन का उसने ग्रोथ देखा, और थोड़ा सा और आगे बढ़ के उसने राजा का कॉन्सेप्ट समझा, पावर का कॉन्सेप्ट समझा कि अर्थ नाम के प्लेनेट पे पावर कैसे होता है, ट्रेड कैसे होता है। बट धीरे धीरे जैसे ही उसने टाइम को फास्ट फॉरवर्ड किया, उसे दिखा कि अर्थ का तो एंड हो जाता है। अर्थ तो है, पर उस पर कहा जाने वाला ये सुपर बीइंग अवेलेबल नहीं है। तो आखिर हुआ क्या? ठीक है। ऐसा तो क्या हो गया कि जैसे ओके वाला अर्थ नॉट ओके हो गया, राइट। और अभी ये जो बीइंग है, क्रिएचर है अल्फा 1329, ठीक है, वो भी सोचता है कि यार ये अर्थ तो इंटरेस्टिंग चीज है, उसको हमें इवॉल्व करना चाहिए। और इसीलिए वो एक टेक्नोलॉजी को ढूंढ निकालता है। टेक्नोलॉजी है ट्रांसोमेनिया। सो अभी हम यहाँ से हमारा सेकेंड एपिसोड चालू करते हैं। आगे वाला था रिकैप। चलिए। सो अल्फा 1329, हम उसे शायद हीरो बोल सकते हैं या प्रोटोगेनिस्ट बोल सकते हैं। अल्फा 1329, ठीक है, अपने यूनिवर्स में अपने लिए उसने एक टेक्नोलॉजी बनाई है। टेक्नोलॉजी का नाम है ट्रांसोमेनिया। ठीक है। अभी ये जो टेक्नोलॉजी है ना, पहले उसकी हम डिटेल को थोड़ा देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी करती क्या है। देखिए, नॉर्मल एक ट्रांस तो ऐसे ही बन गया था, मतलब उसका ड्रीम जैसा कुछ हुआ, और अल्फा 1329 ने खुद को पाया कि वो अचानक ही अर्थ के साथ कनेक्टेड है। बट ग्रेविटेशनल डिफरेंस की वजह से उसके लिए टाइम क्या हो गया है, अर्थ का टाइम बहुत फास्ट मूव करता है। और जैसे कि हमें पता है कि अल्फा वन जो प्लेनेट है, ठीक है, उसके लिए ग्रेविटी ज्यादा है, तो उसके लिए समय धीमा है। वी ऑल नो कि टाइम धीरा हो जाता है, टाइम बिकम स्लो व्हेन देयर इज अ हायर ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। आइंस्टाइंस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो उसको ये पता चल गया कि ये ट्रांस से तो हो जाएगा, बट उसने फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढ निकाली। टेक्नोलॉजी को नाम दिया उसने ट्रांसोमीनिया। ये टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी क्या है? ये टेक्नोलॉजी अनलेस अदरवाइज ये दो मोड में या तीन मोड में चल सकती है। एक है नॉर्मल मोड, मतलब जहां पे नॉर्मल मोड को हम ये बोलेंगे कि वहां पे वो चीजों को ऐसे ओकरेंस देख पाएंगे जैसे वो अब तक देख पा रहा था, मतलब विदाउट टेक्नोलॉजी वाली फीलिंग आएगी। मतलब उसके लिए, मतलब अभी मैं पैरेलल कंपैरिजंस के लिए ड्रॉ करता हूँ। अगर ये अल्फा वन प्लेनेट है और अगर ये अर्थ है, तो इसकी स्पीड फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक्स है, स्पीड उसके लिए नॉर्मल है, तो अर्थ उसको 100x में दिखेगा या 1000x में दिखेगा। मतलब उसके लिए एक दिन अगर यहाँ पे, तो अर्थ के 1000 दिन या 100 दिन चले जाते हैं। ठीक है। तो इतना नॉर्मल मोड है। फिर उसने मोड डिस्कवर किया है, जूम मोड। ठीक है। और ये जूम मोड में क्या होता है कि उसका जो 1 मिनट है या उसका एक टाइम का यूनिट है, वो इक्विवेलेंट हो जाता है कुछ सालों में, जस्ट ईयर्स, एक साल में। ठीक है, मतलब एक्स ईयर्स। अगर यहाँ पे एक्स मिनट है,
तो वो x मिनट में यहाँ पे कितना देख पाता है, x ईयर्स। मतलब देखिए उसने क्या किया, वो टेक्नोलॉजी की मदद से टाइम को धीरे कर पा रहा है। और फिर आता है उसका फर्दर एडवांस वर्जन, ये जो ट्रांसोमीनिया है उसका एक थर्ड मोड भी है, उसको बोलते हैं सुपर फोकस। ठीक है। सो एक नॉर्मल मोड है जिसमें वो अर्थ की इवोल्यूशन या बड़ी सी बड़ी घटनाओं को वो एकदम फास्ट फॉरवर्ड मिनट में देख सकता है। दूसरा एक मोड उसको दिखा जिसको बोलते हैं हम जूम मोड। और तीसरा मोड जो दिख रहा है वो मोड उसे दिख रहा है सुपर फोकस मोड। तो ये सुपर फोकस जो मोड है ना, वो उसको फर्दर अलाउ करता है कि वो चाहे तो अपने आप को दिन तक की एक्यूरेसी में ले जा सकता है। और ये बंदा फिर भी अभी भी ट्राई कर रहा है, जो हमारा हीरो है या प्रोटोगेनिस्ट है, अल्फा 1329 क्रिएचर, वो ये टेक्नोलॉजी को और एडवांस कर रहा है। और वो ऐसे भी चाहता है कि वो हर एक सेकेंड तक के माइन्यूट एक्सपीरियंस को फील कर पाए। अब तक वो टेक्नोलॉजी उसके लिए भी नहीं हो पाई है, बट यस जहां तक वो कर सकता है, एक नॉर्मल मोड में टेक्नोलॉजी चलती है, जो बड़े लेवल पे उसको घटनाएं समझनी है वो देख पाता है। एक जूम मोड में घटनाएं चलती है उसे देख पाता है, जहां पे वो अपने मिनट को और अर्थ के सालों को इक्वेट कर पाता है। और फाइनली एक सुपर फोकस मोड उसने बनाया है, जो बताता है कि वो उसके यहाँ पे एक्स मिनट जो है वो वहां पे कुछ दिनों में काउंट होता है। तो इसी हिसाब से उसने क्या किया, उसने जब अभी अभी वो टेक्नोलॉजी की मदद से वो क्या कर रहा है, अभी वो एक बार गलती जो हुई थी ड्रीम, या जिसको हम बोलते हैं ट्रांस, ये ट्रांस को अभी वो एकदम फोकस मोड में ले जा रहा है। और वो क्या कर रहा है, ये ट्रांस को परमानेंट बनाने का ट्राई कर रहा है। मतलब जैसे जैसे ही वो मशीन लगाएगा, वो इक्विपमेंट लगाएगा, वैसे ही वो जिस पार्ट पे अर्थ की हिस्ट्री के या अब तक के इतिहास के जो पार्ट को और फ्यूचर के जो पार्ट को वो देखना चाहता है वो देख सकता है। बट ये टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है अब तक, कि वो अभी इंटरफियर नहीं कर सकता। मतलब वो सिर्फ स्पेक्टेटर है, वो सिर्फ व्यूअर है। ठीक है। वो कोई टेक्नोलॉजी की मदद से अर्थ की घटनाओं पर असर नहीं डाल सकता। ये अब तक की लिमिटेशन है। बट ट्रांसोमीनिया में क्या हुआ, और अल्फा यूनिवर्स के ये अल्फा 1 प्लेनेट के हमारे जो हीरो है, राइट, अल्फा 1329, वो आगे क्या टेक्नोलॉजी बनाएगा और कितनी कैपेबिलिटी कर पाएगा, समय ही बताएगा। चलिए, तो अभी देखते हैं कि अभी आज का जो एपिसोड है वो फोकस कर रहा है एक बिजार इवेंट पर, जिसको मैं नाम दे रहा हूं द ब्यूटी एंड द बीस्ट। ठीक है। तो जैसे जैसे ये हमारे अल्फावर्स के कैरेक्टर अल्फा 1329 ने डिसाइड किया कि मुझे करना है कि द ब्यूटी एंड द बीस्ट, मतलब ये जो घटना है वो घटना को मैं क्यों ब्यूटी एंड द बीस्ट बता रहा हूं, चलिए इससे समझते हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट, देखिए ये एक्चुअली फ्रेज है जो दिखाने के लिए बताता है कि कुछ चीजों में कुछ चीज अच्छी भी होती है, जो ब्यूटीफुल भी है, बट वही चीज कई बार खतरनाक भी हो जाती है। और वही चीज जिसका पर्पस था सपोर्ट करना, वही चीज डिस्ट्रक्शन का काम कर रही है। ठीक है। उसका काम नहीं था कि वो डिस्ट्रॉय करे, बट अभी वो क्या कर रही है, सपोर्ट करने की जगह डिस्ट्रॉय कर रही है। सो द सेम थिंग विच इज वाज वंस अ ब्यूटी हैज बिकम द बीस्ट। चलिए, तो होता क्या है, अल्फा 1329 क्या देख रहा है। कल हमने जैसे कि देखा था कि अल्फा 1329 ने अपने पहले ट्रांस मोड में ये देखा है कि सोसाइटी का इवोल्यूशन कैसे होता है। ठीक है। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, किंग, सोशल एग्रीमेंट, और जैसे कि लोग मिलजुल के रहते हैं और धीरे धीरे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। बट अल्फा 1329 क्यूरियस है कि ऐसा हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से कुछ हजार सालों में ही ये जो ह्यूमन स्पीसीज है वो अभी एक्सटिंक्ट हो गई है। कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो ऐसी घटनाएं होगी।
तो वो घटनाओं को समझने के लिए उसने सोसाइटी में वापस जूम इन किया, और वापस वो जाता है अर्थ के इतिहास में, जिसे बोला जाता है अराउंड 4000 टू 5000 बीसी, 4000 बीसी या 5000 बीसी बिफोर क्राइस्ट का एरा, जो अर्थ के टाइम स्केल के हिसाब से वो वहां पे जाके देखता है कि हो क्या रहा है। उसे क्या दिखता है कि जैसे ही ये ह्यूमंस थोड़े थोड़े सिविलाइज होना चालू हुए, जैसे ये ह्यूमंस थोड़े बहुत सिविलाइज होने चालू होते हैं, तो वो लोग एक अलग से एक्शन करते हैं जो उसे तो पहले समझ में नहीं आता। तो वो अपने क्रिएशन को टेक्नोलॉजी की मदद से जूम करता है। मतलब वो पहले ट्रांसोमेनिया में नॉर्मल मोड में जाता है और फिर वो वहां से जूम करता है, और जैसे ही वो जूम करता है तो वो फोकस करता है कुछ सालों के ऊपर, जहां पे अर्थ के ह्यूमंस एक कॉन्सेप्ट इवॉल्व कर रहे होते हैं, और ये कॉन्सेप्ट का नाम होता है गॉड। ठीक है। गॉड को धीरे धीरे अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाता है, जिसको कई बार ईश्वर बुलाया जाता है। ठीक है। कई बार उसे अल्लाह बुलाया जाता है, कई बार उसे जीसस बुलाया जाता है, कई बार उसे भगवान बुलाया जाता है, और बहुत सारे नाम बनाया जाता है। बट वो अभी देख रहा है ये कॉन्सेप्ट का ओरिजिन, कि ये कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। ठीक है। तो हमारा अल्फा 1329 क्यूरियस है कि अरे ये हो क्या रहा है, अल्फा 1329 को दिख क्या रहा है कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। और हमने जैसे कि बताया है कि एक राजा है। ठीक है। एक राजा है और वो बहुत सारे लोगों को समझा रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसके बदले में उसे कुछ रिवार्ड मिल रहा है। बट जैसे कि हम सबको पता है कि जैसे ही सिस्टम को आप अपने आप छोड़ देते हो, तो सिस्टम अपने आप एनार्की की ओर आगे बढ़ती है। ठीक है। एंट्रोपी सिस्टम की हमेशा बढ़ती है। एंट्रोपी को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, अव्यवस्था। सो जैसे ही चीजों को आप ऐसे ही छोड़ दोगे ना, राइट, ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि अपने आप अगर कोई चीज को छोड़ दिया जाए तो अपने आप ही उसका नेचर है कि वो अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। ठीक है। एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम विल ऑलवेज कीप इंक्रीजिंग, राइट, व्हेन यू लीव द सिस्टम अनटच फॉर अ व्हाइल। सो होता क्या है कि जैसे जैसे ये राजा बना, सिस्टम बनी, बट ये सिस्टम ठीक से नहीं चल रही है। तो राजा और कुछ इंटेलिजेंट लोग, ठीक है, क्या डिसाइड करते हैं कि चलो, और फिर राजा और कोई इंटेलिजेंट पर्सन को अंदर से भी ये फीलिंग आती है, मतलब कुछ लोग और कुछ इंटरनल फीलिंग आती है, उससे वो लोग कुछ क्रिएट करते हैं, और ये क्रिएशन को वो लोग बोलते हैं कि ये हमारे है गॉड। अभी ये गॉड को वो लोग कैसे डिफाइन करते हैं आप जरा समझिए। जैसे अल्फा 1329 समझ रहा है, हम अल्फा 1329 को देखते हैं कि वो क्या समझ रहा है। एक से ये इंसान है मिस्टर एक्स। ठीक है। अभी ये मिस्टर एक्स जो है वो ह्यूमन बीइंग है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर बहुत सारी विशेस है, बहुत सारी डिजायर्स है। ठीक है। उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है। उसकी बहुत सारी कैपेबिलिटीज भी है। बट जैसे कि होता है कि हर एक चीजों की कुछ लिमिट्स होती है। तो ये अल्फा 1329 मिस्टर एक्स को जैसे ही देख रहा है तो वो क्या देख पा रहा है कि ये सभी चीजें इसके पास है तो सही, मिस्टर एक्स के पास, बट वो कर नहीं पा रहा। जैसे कि उसे बहुत सारी चीजें करना है बट वो कर नहीं पा रहा। तो मिस्टर एक्स की जो इंटेलिजेंट पर्सन है, जो पावर की पोजीशन में है, थोड़ा बहुत चीजें कर पाता है, उसने क्या किया, ये कॉन्सेप्ट को एक इमेजिनरी फॉर्म दे दिया। एक इमेजिनरी सुपर पावर इसने क्रिएट किया, जिसको उसने बोला कि ये कोई सुपर बीइंग है। ठीक है। वो ह्यूमंस नहीं है, ह्यूमंस का भी एक पावरफुल वर्जन है। और वो अभी और क्यूरियस है कि ये हो क्या रहा है। समझिए आप, एक ह्यूमन क्रिएट कर रहा है आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग, आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग या आर्टिफिशियल एंटिटी क्रिएट कर रहा है, और जिसको वो बोल रहा है कि ये जो एंटिटी है वो गॉड है। क्यों उसे वो गॉड बोल रहा है? क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा मिस्टर एक्स करना तो चाहता है, उसकी इच्छाएं हैं, बट वो कर नहीं पाता।
उसके डिजायर्स है बट वो फुलफिल नहीं कर पाता, उसकी एक्सपेक्टेशंस है बट वो पूरी नहीं हो पाती, उसके पास बहुत सारी कैपेसिटी, वो चाहता है कि वो हो बट वो नहीं है, उसके पास उसके लिए कुछ सही गलत की धारणाएं हैं जिसको वो इथिक्स बोलता है, बट कई बार वो खुद भी फॉलो नहीं कर पाता। तो वो क्या सोचता है कि भले मैं ये नहीं कर पा रहा बट मेरा ये जो गॉड है ना, ये वो सब चीजें करेगा। ठीक है। सो मिस्टर एक्स ने क्या किया है, मिस्टर एक्स ने अपने बेस्ट वर्जन को इम्बॉडीड कर दिया, एम्बॉडीड कर दिया। उसने क्या किया, उसको एक फॉर्म में डाल दिया। ठीक है। अभी मिस्टर एक्स ने ये अपने बेस्ट वर्जन को एक फॉर्म में डाल दिया और उसको बोला उसने गॉड। अभी ये जो गॉड है उसका, ठीक है, मिस्टर एक्स का जो गॉड है वो एमनीपोटेंट है, मतलब वो हर जगह पे है। ठीक है। हर जगह पे वो दिखेगा, वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ देख सकता है, वो सबको कंट्रोल कर सकता है। कुछ चीज ऐसी नहीं है जो उसके बगैर है। सी, ये सभी चीजें मिस्टर एक्स इमेजिन कर रहा है कि ये सभी चीजें करने वाली कोई एक बॉडी है जो ये सब चीज कर पा रही है। समझ रहे हो? तो अभी जैसे ही ये इवेंट देखी, तो ये जो हमारा अल्फा 1329 है, वो अभी शॉक हो गया। उसके दिमाग में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं वाला अर्थ का गाना सुनाई देने लगा। उसको सुनाई देने लगा कि अरे ये हो क्या रहा है। वो सोच रहा है कि क्या मैं अगर अर्थ वालों को यहाँ से देख पा रहा हूँ और वो सोच रहा है कि कुछ ऐसे बीइंग्स होंगे, तो क्या वो मेरे बारे में सोच रहा है, क्या मैं वो सुपर बीइंग हूँ? पर वो सोच रहा है नहीं नहीं, अभी तो मेरे पास सिर्फ विजुअलाइजेशंस के पावर है। बट वो और सोचता है कि अभी तो मैं सिर्फ देख पा रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ, बट क्या अगर मैं कुछ एक्शन रिएक्शन कर पाया तो क्या मैं इनकी लाइफ को कंट्रोल करूंगा? क्या मेरी टेक्नोलॉजी ही अर्थ का फ्यूचर या पास्ट शेप कर रही है? क्या मैं ही हूँ सुपर बीइंग? और ये जो हमारा अल्फा बीइंग 1329 है, वो सोचता है कि नहीं 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 यार, ये चीजें बाद में सोचेंगे। तो वो अपने मन के ख्याल को, अपने थॉट्स को साइड में रखता है और वापस जूम इन करता है। देखिए, इसने क्या किया, उसने पहले गॉड का क्रिएशन देखा और खुद खुद कंफ्यूज हो गया। सो अल्फा 1329 अभी क्या कर रहा है, अभी अल्फा 1329 वापस कर रहा है, कुछ सालों को आगे घुमा रहा है। मतलब 4000 5000 BC के आजू बाजू से वो अचानक ही आ रहा है 1300s कॉमन एरा, जिसको हम बीसी, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट के बारे में एडी भी बोलते हैं कई बार, और कॉमन एरा भी बोलते हैं। तो जैसे ही वो 1300s के आजू बाजू आता है और वो देखता है कि क्या हो रहा है, उसने देखा कि मतलब वो वही चीज देख रहा है और वो फिनोमिना को समझने का ट्राई कर रहा है। लोग ने बहुत सारे पैरेलल गॉड्स बना लिए हैं और पूरा का पूरा एक एरिया जिसको वहां पे लोग बोलते थे यूरोप, वहां पे तो एकदम भूचाल सा मचा हुआ है। वहां पे कुछ रिलीजियंस बन रहे हैं, कुछ रिलीजियंस है इस्लाम, कुछ रिलीजियंस है, यूरोप और एशिया भी वैसे कनेक्टेड है। तो बहुत सारे रिलीजियन बन चुके हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, बौद्धिज्म है, ठीक है, जैनिज्म है, देन यहूदीज है, ठीक है, जरथ्रोस्टिज्म है। तो बहुत सारे रिलीजन बन चुके हैं और ये रिलीजन अपने अपने कस्टमाइज गॉड दिखा रहे हैं। एक बोलता है कि मेरा गॉड फॉर्मलेस है, एक बोलता है कि मेरा गॉड तो एकदम करुणा का है, एक बोल रहा है कि मेरा गॉड तो सुप्रीमली पावरफुल है, एक बोल रहा है कि मेरा गॉड तो सब कुछ छोड़ने वाला, संसार का त्याग करने वाला है, एक बोल रहा है कि हमारे पास तो हजारों गॉड्स हैं। और हो क्या रहा है, जिसको ह्यूमन इतिहास में, हमारे इतिहास में डार्क एजेस बुलाया जाता है, अभी ये अल्फा बीइंग
ये वो घटना को देख रहा है जहां पे रिलीजियस बेसिस पे वॉर हो रहा है, और उसका शौक और बढ़ जाता है। वो देख पा रहा है कि एक गॉड, उसको वापस समझ नहीं आ रहा। वो वापस जाता है टाइम में और 4000 बीसी में जाके देखता है। तो वो क्या देख रहा है जूम इन करके? वो देख रहा है कि ये जो गॉड है वो सपोर्ट कर रहा है सोसाइटी को। वो ह्यूमंस को अंदर और अंदर मिलजुल के रहने के लिए बता रहा है। वो उनको सपोर्ट कर रहा है, वो इनको हेल्प कर रहा है, वो इनका बेस्ट गाइड बना हुआ है, वो उनकी लाइफ का मॉडरेटर है, वो सोसाइटी का क्रिएटर है, और वो सभी हार्मोनी को सोसाइटी में सस्टेन करने का काम कर रहा है। बट जैसे ही वो वापस जूम इन करता है अराउंड 300 to 350 के कोई साल में, उसे दिख रहा है कि यहाँ पे तो काटा काटी हो रही है। सपोर्ट तो छोड़ो, लोग उसी नाम पे लड़ रहे हैं। लोग गाइड करने की जगह मिसगाइड हो रहे हैं। लोग धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और हार्मोनी तो छोड़ो, वॉर का माहौल है और कंप्लीटली केओस दिख रहा है। तो वो सोचता है कि यार, इसका ये जो बेस्ट क्रिएशन था गॉड, वो तो अभी बेस्ट डिस्ट्रक्शन हो गया। ये जो ब्यूटी थी, क्या हुआ ऐसा कि ये ब्यूटी अचानक ही बीस्ट हो गई? एक चीज जिसका सर्जन ही हुआ था उसी के हाथों कि वो सोसाइटी को सस्टेन करेगा, वही चीज अभी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने में लगी हुई है। और वापस हमारा अल्फा बीइंग और क्यूरियस होता है। वो डिसाइड करता है कि अभी वो प्रोजेक्ट करेगा, वो मिशन मोड में जाएगा, और अभी वो जाके अर्थ के हर एक पहलू को समझेगा, अर्थ की सोसाइटी को समझेगा, अर्थ की रिलीजियस लाइफ, जो कि आज उसने नया वर्ड सुना, उसके ऊपर युद्ध होते हुए देखे, उसके ऊपर ह्यूमंस को एक दूसरे को मारते हुए, काटते हुए, इनह्यूमन तरीके से लड़ते झगड़ते हुए देखा, और वो सोचा है तो उसको भी समझेगा। वो समझेगा कि पावर का कॉन्सेप्ट क्या है और पावर से क्या चीजें होती है। वो ये भी समझना चाहता था कि इसके बीच में इकोनॉमी का रोल क्या रहेगा, और वो साथ में ये भी समझना चाहता था कि इस पूरे सिचुएशन में लोगों की पर्सनल बिलीफ कैसी रहती है, लोग क्या समझते हैं, क्या कर पाते हैं, और मीनवाइल अर्थ के यही सुपर बीइंग्स पूरी उसके आजू बाजू के एनवायरमेंट को और सराउंडिंग्स को कैसे असर कर पाते हैं। अभी हमारे हीरो अल्फा 1329 ने ये प्रण ले लिया है कि कुछ भी हो जाएगा, वो इस चीजों को समझेगा। और वो क्यों समझेगा? क्योंकि वो चाहता है कि वो समझेगा कि यही चीजें उसके अल्फा वर्स में ना हो। वो अपने प्लेनेट अल्फा 1 प्लेनेट को प्रिजर्व करना चाहता है, और वो अपने यूटोपिया को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि वो समझ रहा है कि कुछ कुछ सिम्टम्स शायद उसकी सोसाइटी में भी उसे दिखने लगे। अगर वो उसे अभी से समझ लेगा तो अपने प्लेनेट को सस्टेन कर पाएगा, वरना अर्थ की तरह शायद उसका भी जो सिविलाइजेशन है, जो कल्चर है, वो शायद एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो वो डिसाइड करता है कि कुछ भी हो जाए, वो ऐसे ही एक्सप्लोर करना चालू रखेगा। वो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करेगा, अपने विजन को एक्सपांड करेगा, अपने टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करेगा, रिफाइन करेगा, और वो चाहेगा कि कुछ ना कुछ तरीके से अपने लिए तो कुछ एटलीस्ट सेफ्टी बनाई जाए। क्योंकि उसने देखा कि अर्थ के लोगों के पास जो एबिलिटी है, वही चीज उनके अगेंस्ट में भी जाती है। सो इसी तरीके से आज हमने एक कॉन्सेप्ट समझा अल्फा 1329 के माध्यम से, और उसके यूनिवर्स की कुछ घटनाओं को देखा, उसके यूनिवर्स से हमारे यूनिवर्स की घटनाओं को देखा, और एक कॉन्सेप्ट को समझा, ब्यूटी एंड द बीस्ट। चलिए, तो आज के हम एपिसोड 2 को यही तक रखते हैं, और ये हमारी इंटरेस्टिंग जर्नी जारी रहेगी अल्फावर्स में।
और उसी के साथ हमारे अर्थ पे जानने के लिए देखते रहिए अगले एपिसोड्स। मिलते हैं थोड़े ही समय में। चलिए ध्यान रखिए, बाय बाय।